नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपये हर महीने देने का जो वादा किया है उसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। अब जहां तक अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में ई रिक्शा वाले और जो रिक्शा चालक है उनके भी जो काम धंधा है वो बिल्कुल ठप पड़ा है। उनके यहाँ पर भी भूखे मरने की नौबत है। आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये महीना देने का वादा कर रहे हैं, तो पंजाब से सरकार से यहाँ के जो रिक्शा चालक है वो क्या चाहते हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं, आज हम जानेंगे यहीं के ई रिक्शा वालों की ज़बानी कि कैसे उनको उनकी स्थिति है, कैसी आर्थिक स्थिति है, किस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है उससे वो क्या चाहते हैं, किस तरह उनकी मदद चाहते हैं। ई रिक्शा स्टैंड पर ई रिक्शा देखिए आप यहाँ पे किस तरह कतारों से खड़ी हुई हैं और देख के बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है कि खाली सारी रिक्शाएं यहाँ पर खड़ी हैं। जो रिक्शाएं सड़कों पर दौड़ती नजर आती थी, जिनमें सवारियां अपने मंजिल तक पहुँचती थी, आज वो रिक्शाएं आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि आपको सारी तस्वीरें दिखाई जाएँ किस तरह से ये रिक्शाएं यहाँ पर लाइन से खड़ी हुई हैं, खाली खड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए इनके चलाने वाले चालकों की, तो बड़ा बोझ उन पर पड़ा हुआ है, क्योंकि उन्हें रोजाना के 200 से 300 रुपये किराया देना होता है। सवारियां उन्हें मिल नहीं रही, क्योंकि पिछली बार से लॉकडाउन से जो इन लोगों के ऊपर मार पड़ी है, आर्थिक तंगी इनके ऊपर आई है, वो अभी तक वहीं की वहीं बरकरार है, बल्कि हालात अब और ज्यादा बदतर हो गए हैं। यहाँ पर ई रिक्शा वालों से हमने कुछ बात की, आइए सुनते हैं उन लोगों का क्या कहना है। लाचार है, मजदूर है, चाहे साइकिल वाला या रिक्शे वाला, जो बंदा 300, 350, 400 रुपए दिहाड़ी करने वाला, उसके खाते में हर एक महीना ऐसे डालो तभी बंदे का खर्चा निकलेगा। और जब खर्चा ही नहीं निकलेगा तो लोग तो कॉलोनी छोड़ के अपने अपने गांव भाग रहे। अब मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है जी, मैं तो किराए पर दे रहा हूँ। अब ये बताओ मैं घर का खर्चा कहाँ चलाऊं। सतपाल सिंह है ई रिक्शा चलाਉਂਦੇ जी सर। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੰਮ 'ਚ? ਕੰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ ਜੀ, 99% 99% ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 1 ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ 600 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ 250 300 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ? 300 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੱਲਿਓ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਸੁਧ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं, लेकिन कोई नहीं सानू पूछ रहा है जी। मेरा नाम दीपक कुमार, चंडीगढ़ से, मैं रिक्शा ऑटो ड्राइवर। और आजकल आप लोग ये हम लोग की कंडीशन के बारे में जानते ही हैं। रोड का क्या हालचाल है, लॉकडाउन का क्या हालचाल है, दुकानें बंद हैं, पब्लिक निकल नहीं रही है, हम लोग का काम नहीं चल रहा है। ये तो हमारे थोड़े मालिक वगैरह का है, जो कभी कभार हम रिक्शे का किराया कम ज़्यादा करके भी देते तो चलता हैगा। और हम लोग का कोई और रोज़गार तो है नहीं कि जिसकी वजह से हम अपना घर गुजारा कर सकें। इसी तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी ने ऑटो को, ई रिक्शा को 5-5, 6-6 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में डालने का वादा किया है, या जैसा भी है कोई एक लेके आया कि हम वो भूखा तो नहीं मरे। पर चंडीगढ़ में यहाँ पे पहल करने वाला कोई नहीं है। मैं तो ये इस चीज़ से हैरान हूँ कि जो मैंने वोट डाली है पीछे वाली भारतीय जनता पार्टी को, गलत डाली है। सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने डाल दी गलत वोट। पिछला साल बड़ी दुर्गति में झेला है पूरा साल, उसका कर्जा अभी तक नहीं उतरा है। वो कर्जा उतरा नहीं, दूसरा ये लाके खड़ा कर दिया। ये लोग सालों को इनको वो नहीं है कि हाँ रोकथाम करते ही इस चीज़ की। कब रोकथाम करते? मालूम था कि हाँ साला कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर चलेगी, उसके लिए तैयारी करते अपनी है, अपनी रैलियां कर रहे हैं, कभी उधर भाषण दे रहे हैं, जिसके बाद भाषण, इसके बारे में भाषण दिया गरीब आदमी के लिए।
गरीब आदमी के लिए किसने भाषण दिया कि हाँ मजदूर आदमी के लिए रोटी है, पैसा दे रहे हैं हम लोग कि उसके खाते में पैसा डाल रहे हैं? कौन है? किसके चंडीगढ़ में है कोई जो कहे कि हाँ भाई मजदूरों का हम कर रहे हैं कल्याण, कि भाई उनके खाते में पैसे डाल रहे हैं? क्यों? पैसा डाले, जनता खुश रहे। जनता दुखी है, खून के आंसू रो रहे हैं। आटा दाल चावल का ही नहीं एक सवाल होता है, सवाल बीमारी, आजारी, दुख दर्द। पेट में रोटी पड़ गई है, एक दिन नहीं खाएगा चलेगा। आदमी बीमार पड़ जाए, डॉक्टर ना दवाई लिख देगा कि हाँ ये लेनी है, कर्जा लेके कान की बाली घर का बेच बूझ के आप इलाज करवाओगे। इसके बारे में किसने वो कराएगा? एक ही चीज नहीं है, मेन चीज ये है, मेन मुद्दा ये है कि भैया हमारा कुछ करो, हमारे लिए कुछ करो, सोचो। बहुतों के लिए सोच रहे हैं, बहुत योजनाएं चला रहे हैं आप लोग, सबको मालूम है जितनी योजनाएं चल रही हैं। एक योजना ये भी चला के दिखा दो जरा कि हाँ हम लोग का भी कुछ भला हो जाए, हम भी कह सके कि हाँ चलो जो कुछ किया लॉकडाउन में तो हमारा सहारा बनो थोड़ा। हम लोग खुद अपने आप से अपनी जीविका चला रहे हैं। हम नहीं क्या वोट डाल रहे हैं कि हाँ भाई तुम हमारा ये हमको पैसे दो या नहीं। सब कुछ खोलो, हम लोग अपना खुद काम करते हैं। अभी तक हमने मांगा किसी से कुछ मांगा हमने नहीं मांगा, आगे भी नहीं मांग सकते। पर रास्ते तो खोलो, आप रास्ते ही बंद कर रखे तो क्या करेंगे हम लोग? मैं तो ये चाहूंगा कि हम लोग के बारे में सरकार सोचे, कुछ नई स्कीमें लगाएं, योजना चलाएं कि हम लोग भी अपने सही धर्रे पे आ जाएं। अगर छोटा आदमी, मजदूर आदमी सही रहेगा तभी ग्रोथ होगी, तभी बंदा तरक्की करेगा। अगर छोटा ही आदमी दुखी है तो आगे नहीं होगा कुछ काम। ये गरीब आदमी लाइफलाइन है जो कि इस टैक्स से ना हर एक कोई जाता है, हमारे ऊपर से हर एक कोई जाता है। हम बैठ गए तो कोई नहीं जा पाएगा आगे। कूड़ा करकट करने वाले उनका भी सब भला हो रहा है, वो रुक जाएं, उनका भी काम और लोगों का काम खत्म हो जाए। हर एक के बारे में सोच रहा हो, हमारे बारे में सोचो जरा। मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे बारे में सोचिए, गरीब का ध्यान रखिए। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा अब की बार नहीं। तो आपने अभी यहाँ पे रिक्शा चालकों को सुना, उनका कहना है कि बाहर से आए हुए हैं, राशन कार्ड भी मौजूद उनके पास नहीं है क्योंकि बाहरी लोग हैं। अब राशन भी उन्हीं को मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। और जहाँ तक किराए की बात है, रोजाना 300 रुपये निकालना बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अगर किसी तरह 300 रुपये हो भी जाते हैं तो वो मालिक को चले जाते हैं, तो इन लोगों के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने जिस तरह 5000 रुपये हर महीने ई रिक्शा वालों को देने के लिए ऐलान कर दिया है, अब देखना ये है कि यहाँ की सरकार इन लोगों को क्या देती है, क्योंकि वोट तो इनसे भी गए हैं, वोटों की कीमत इनकी भी है। तो अब ये देखना है कि यहाँ की सरकार किस तरह कदम उठाती है ई रिक्शा वालों के लिए। बने रहिए खबर वन इंडिया के साथ। मैं शनाया चौहान और आप देख रहे हैं खबर वन इंडिया।